YouTube channel Jpreet Brilliant Classes. Today's topic is terms and coefficient. ये टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन. सो टर्म्स क्या है, हम पहले टर्म्स के बारे में समझते हैं. टर्म्स मीन्स क्या होता है, जब भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे सपोज हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड. क्लियर. अब बताइए, ये जो प्लस होते हैं ये मान लीजिए एक वॉल की तरह होते हैं, दीवार की तरह. मतलब इधर के ये जो प्लस के इधर के जो पोर्शन होंगे उसे काउंट करेंगे, जो इधर के होंगे वो काउंट होंगे. किस कंडीशन पे काउंट नहीं होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं. याद रखिएगा, जब प्लस होगा तो आपका काउंटिंग होगा. अब ये कोई वजह नहीं है कि हम यहाँ पे कोई ट्रिक दे रहे हैं. हम कहने का मीन्स है कि अगर हम बात करें टर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं वो भी आपको बता देते हैं. अगर हम बोलें कि x प्लस वाई आप करिए, तो क्या ये दोनों ऐड होंगे? नहीं होंगे. तो आप इसे क्या काउंट करेंगे भाई? जब ऐड नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे? अरे हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स थे जो ऐड नहीं हो रहे हैं, यही ना बोलेंगे आप. तो वही तो टर्म्स कहलाते हैं, सिंपल. अब अगर इन्हीं के प्लेस पे अगर हम इंटू कर दें कि x में y के इंटू करिए, तो इंटू तो नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एकदम सट जाते हैं. तो सट जाने का मतलब क्या होता है कि काउंटिंग में हम इसे वन काउंट करेंगे. सिंपल सी बात है. अब देखिए, दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं, किसी कंडीशन पे हम इसे सेकंड टाइम्स नहीं लिख सकते. तो ये आपका टू, यहाँ पे टर्म्स कितना हो गया? टू. लेकिन हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन किए, लेकिन वो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे क्लोज हो गया. वो दोनों क्या हो गए? एकदम अपने पास आ गए. तो पास आ गए यानी एक दूसरे के ही पास हैं. तो इसे हम काउंटिंग क्या करेंगे? वन. अगर आपके पास कुछ इस तरह के वेरिएबल्स हो, मान लीजिए हम ए से लेके जेड तक लिख दिए, ABCDEFGHIJK, मान लीजिए डैश डैश हमने जेड तक राइट कर दिया. अब आपसे बोलेंगे कि ये कितना है, इसका टर्म्स कितना है, तो आप सिर्फ ये बोलिएगा वन. क्यों? क्योंकि सभी के बीच देखिए इंटू का साइन है, सिंपल. अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डैश डैश, ऐसे आप राइट करते हुए जेड तक चले जाएं, तो ये बताइए अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 26. तो इसके 26 टर्म्स हुए. क्यों? कोई भी एक दूसरे से ऐड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटू फॉर्म पे है. इससे बेस्ट आपको ट्रिक नहीं मिल पाएगा. और एक बात याद रखिए, इंटू में आपके अगर साइन भी है तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर वो फ्रंट में है तो. अगर सेंटर में हो जाएंगे तो फिर तो दो टर्म हो जाएंगे, वन अलग हो जाएगा वहाँ से, सिंपल. मैं कहने का मीन्स है कि अगर ए आपने करके यहाँ पे माइनस कर दिया, अब BCDEFGH तक आपने राइट कर दिया, अब बोलेंगे कितने टर्म्स हैं, तो आप दो बोलेंगे. क्यों? टू. क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, सिंपल. तो ये वन हो गए और ये आपका टू, क्योंकि ए आपका सिंगल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बना के रखा हुआ है. तो आपको अब समझ में आ गई होगी टर्म्स. अब एक और साइन बचा. देखिए हमने प्लस को आपको बता दिया, प्लस मतलब प्लस के इस साइड को आप काउंट करेंगे, इस साइड भी काउंट करेंगे. माइनस होगा तो भी आप वो सेम, इन दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा. यहाँ पे अगर माइनस होगा तो भी टू टर्म्स होंगे. इनटू अगर है और आपके 26 अल्फ़ाबेट, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपके हो नहीं सकते जो भी आप लेट करेंगे इन क्वेश्चनों में, क्लियर. और अगर नंबर भी हैं, मान लीजिए हम बोल दिए कि टू और एक्स वाई जेड डब्लू, कुछ भी लिख लीजिए, हम कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई अटेंड कर रहे हैं. देखिए सभी इंटू फॉर्म पे है, तो आपका इसका टर्म्स आप क्या काउंट करेंगे? वन काउंट करेंगे. क्लियर. तो इंटू भी आपको क्लियर हो गया. अब एक और साइन है जो आपका क्लियर अभी नहीं हुआ, वो है डिवाइड. जैसे प्लस और माइनस के अलग प्रोसेस होते हैं, वैसे इंटू और डिवाइड के भी एक ही होते हैं. अगर हम यहाँ बात करें एक्स अपान वाई, तो भाई ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये एक ही टर्म है ना, हम इसे टू थोड़ी करेंगे. मतलब ये जब भी होगा तो डिवाइड होने के लिए प्रोसेस पे है, तो हम इसे वन काउंट करेंगे, टू नहीं करिएगा. इन दोनों का सेम कंडीशन है. अगर आपका ये लिखा है एक्स अपान वाई प्लस एक्स, तो समझ आइएगा तो भी ये वन ही कंडीशन है, इसे आप टू नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों ऐड होने के बाद किसी कंडीशन में एक्स से डिवाइड होंगे ही होंगे, इसलिए वन टर्म्स बोला जाता है. लेकिन अगर आपको ये लिख दिया जाए एक्स अपान वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये प्लस देखिए इधर एक टर्म है, एक इधर वन टर्म है, तो ये टोटल टर्म कितने हो गए? टू टर्म. क्लियर. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती और नेवर कभी भी नहीं हो सकती. अब बात करते हैं सेकंड है टर्म्स, तो आपको क्लियर हो गया. अब आते हैं कोफिशिएंट. कोफिशिएंट का मीन्स क्या होता है भाई?
कोफिशिएंट है क्या, वो भी बात कर लेते हैं इजी वे पे। कोफिशिएंट मीन्स होता है जैसे हम हैं, मैं हूँ और मेरे आगे ये पेन रखा हुआ है, सिंपल। जैसे ये मेरा हाथ है, हैंड है, और ये हैंड से टच है ये पेन, तो मेरे हैंड का कोफिशिएंट क्या हुआ ये, ठीक है। और हम बोलें कि ये पेन का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, हैंड। मतलब जो दो चीज़ें से टच रहेगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। ये तो हुआ चलिए प्रैक्टिकल अपनी बात। अब बात करते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि हम मैथ पढ़ेंगे भाई, हैंड और पेन तो नहीं पढ़ेंगे मैथ में ना। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ राइट करते हैं। सपोज हमने राइट कर दिया 2x। अब हम बोलेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 2। अगर हम बात करें 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे x, सिंपल। और अगर आपसे नहीं बोला गया, सिर्फ इतना बोला गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द टर्म्स दे आर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जो आपके एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हैं, देखिए फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 5। अब एक्स वाई है, इसका कोफिशिएंट क्या है, लेकिन याद रखिएगा विथ साइन लिखिएगा, साइन को आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम लिख दिए -2, ये जैसे ये दिया है ए बी सी डी, इससे बेस्ट ए बी सी डी से तो बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आप ए बी सी डी मान लीजिए हमने जेड तक लिख लिया, 26 होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया -5/10। अब बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है, तो भाई इनको आप छोड़ दीजिए ना, इसको मत बोलिए, इसके आगे वाले को बोल दीजिए, सिंपल। जो भी रहे नंबर वही उसका कोफिशिएंट है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए फर्स्ट नंबर पे चलते हैं, 5xy जेड स्क्वायर, जो भी राइट है। अब बताइए हमने यहाँ पे डिसाइड किया ना कि कौन टर्म्स को डिसाइड करता है, प्लस और माइनस। इनटू डिवाइड तो 1 ही होते हैं, नो डाउट। तो देखिए बीच में क्या है माइनस, तो ये आपका एक टर्म हुआ। आप देखिए सभी इनटू में है, सभी है ना इनटू में, तो इसे हम 1 काउंट करेंगे। ये भी देखिए इनटू में है 3xy। जब भी दो चीज़ ऐसे सटे हों तो हमेशा याद रखिएगा इसके बीच में इनटू का साइन है। जैसे हमारा ये चैनल के नेम है, देखिए यहाँ पे डैश है जे प्रीत में, क्योंकि जे से हमारा पर्सनल नेम है, और दिस इज नेम इज़ माय वाइफ प्रीत, सो जे से जितेंद्र, सो वही है। तो देखिए यहाँ पे एक डैश का सिंबल है, तो ये कितने आपके मतलब ये हुए टर्म्स, तो जे से 1 हो गया, डैश है, और इधर में देखिए सभी में इनटू का साइन है, तो ये 2 टाइम्स हुए। अब हम प्रीत की बात करें, यहाँ पे देखिए एक डैश ही होता है, जैसे हम डैश करते हैं तो ये 2, ये 3, ये 4। तो हमारे चैनल का जो ये नेम लिखा है उसमें कितने टर्म्स हुए, 4 टर्म्स। वैसे यहाँ पे देखिए तो ये आपका 1 टर्म्स और ये आपका 2 टर्म्स। तो चाहे तो आप यहाँ 2 टर्म्स लिख लीजिए, चाहे फिर इनको नेम लिख दीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या नज़र आ रहा है, 5xyz स्क्वायर, और सेकंड टर्म आपको क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड, यानी सेकंड टर्म आपका दिख रहा है -3xy, यानी टोटल कितने टर्म्स हुए, 2 टर्म्स। क्लियर। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। तो देखिए फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है, हमने आपसे बताया था नंबर को आप बताइए। अगर वेरिएबल्स की बात की जाए तो नंबर होगा, और नंबर से अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो वेरिएबल हो जाएंगे। तो xyz यहीं पे देख लीजिए, xyz का कोफिशिएंट क्या है, ओनली 5। ये तो टर्म का सिंबल है, ये भी टर्म का सिंबल है इक्वल, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म का ये एरो हो गया, और सेकंड टर्म का आपका क्या हुआ -3, ये कोफिशिएंट हो गए, सिंपल। चलिए सेकंड में आते हैं। अब देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 3, क्योंकि प्लस डिसाइड करते हैं, प्लस यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3। तो फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म x, और थर्ड टर्म आपका x स्क्वायर। तो कितने टर्म्स हुए, 3 टर्म्स। कितने हुए, 3 टर्म्स। अब इनका कोफिशिएंट देखें तो फर्स्ट का कोफिशिएंट भाई वो तो खुद नंबर है। अब आप सोचेंगे सर इसका कोफिशिएंट कैसे बनेगा, तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सपोज यहाँ पे कोई नंबर है, हमने वहाँ पे 1 है, हमने 2 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, जो भी लेना है, तो ये कोफिशिएंट होते हैं। लेकिन किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट देना है और नहीं है तो आप क्या करें, तो भाई नहीं है तो कोई भी एक वेरिएबल लीजिए ना, मान लीजिए हमने x लिया, x ले लिए, अब x पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि एनी नंबर्स टू द पावर 0 आर एनी वेरिएबल्स टू द पावर 0 बिकम्स 1। याद रखिएगा, कोई वेरिएबल्स का पावर 0 हो या नंबर पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है।
तो क्या हम ऐसा राइट नहीं कर सकते भाई? इसका जैसे 2000 है तो 2000 को क्या हम 2000 इंटू 1 नहीं राइट कर सकते? कर सकते हैं। तो 2000 इंटू 1 के प्लेस पे हम क्या x पावर 0 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो देखिए x पावर 0 कोफिशिएंट क्या हुआ? 2000। यही तो है डायरेक्ट। 1 ये आ गया, और 1 का अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप इसे x पावर 0 लिख सकते हैं। अब तो आप बोल सकते हैं ना कि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब देखिए हर एक वेरिएबल में, अब देखिए आपको x कितना इजी दिख रहा है? दिख रहा है ना? कोई भी आप एक वेरिएबल लीजिए, कोई भी, मान लीजिए हमने x ही लिया, देखिए कितना इजी दिख रहा है। x आप ऐसे ही राइट करते हैं, लेकिन अब आपको हम दिखा रहे हैं कि x में कितने ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनविजुअल होते हैं, नहीं दिखाई देते। x पावर 1 होता है, x का कोफिशिएंट आगे हमेशा 1 होता है, और x के नीचे आप 1 रैशनल नंबर में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि हर एक नंबर में हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते? तो देखिए कितना आसान दिख रहा था x, और x के कितने होते हैं गौर से आप देख सकते हैं, इतने इसके पार्ट होते हैं। सिंपल, एक कोफिशिएंट होता है, पावर 1 होता है और अपॉन 1 होता है। तो भाई x का भी यहाँ 1 होगा, तो सिंपल 1 हुआ। एक्स स्क्वायर का भी 1 होगा, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, आगे तो 1 ही होगा ना। सिंपल। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, 1 2 3। सिंपल। तो फर्स्ट आपका 4x² y² कॉमा करते जाइए। सेकंड -4x² y² और z² कॉमा करते जाइए, और ये z²। कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 टर्म्स। चलिए अब आते हैं कोफिशिएंट। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें नहीं था तो हमने 1 का यूज़ किया, भाई इसमें है तो फर्स्ट क्या दिख रहा है? 4। सेकंड वाले में क्या दिख रहा है? -4। साइन बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। z² नहीं है तो हमने अभी आपको क्या बताया कि नहीं हो तो वहाँ क्या होता है? 1। चलिए इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स। 1 2 3 4, 4 टर्म्स लिख लीजिए। 3 कॉमा -pq कॉमा QR कॉमा -p। तो कितने टर्म्स हुए इसमें? 4 टर्म्स। फर्स्ट का कोफिशिएंट अभी हमने एक्सप्लेन किया, 1 का क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। तो क्या हम x को भी x पावर 0 राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स क्या, एक कोफिशिएंट क्या बना? 3। सेकेंड में देखिए यहाँ पे पी क्यू नहीं है तो वहाँ क्या होता है? 1। x बस के लिए नहीं है, सभी के लिए, कोई वेरिएबल हो सभी में 1 होता है। यहाँ पे सेकेंड क्या हुआ? -1। थर्ड में नहीं दिया है, वहाँ 1 होगा, 1 लिख लीजिए। और फोर्थ में भी देखिए यहाँ p बस है तो यहाँ पे 1 तो होगा। जहाँ जिस वेरिएबल पे नहीं होगा तो समझ आइए वहाँ 1 होता है। विथ साइन आप लिखते जाइए। चलिए फिफ्थ नंबर आते हैं, x/2। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे x/2 है ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड y/2, थर्ड -xy। तो कितने टर्म्स हुए? 1 2 3। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3। अब इसका आंसर लिखे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट लिखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देखिए, जैसे सपोज y/2 है, हम उसको निगलेक्ट करते हैं x/2 को। तो y/2 मतलब y तो अपनी जगह में है ना, और अपॉन 2 है ना, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते? क्योंकि इंटू करिए आप, अब इसे आप इंटू करिए थोड़ी देर के लिए। चलिए करिए। तो हमेशा याद रखिए इंटू न्यूमरेटर में होता है, कोई आज के लिए नहीं, हमेशा। अगर आपसे कोई पूछे 2/3 में x/3 का इंटू करिए तो हमेशा इंटू फ्रंट टू फ्रंट होता है। तो ये इंटू क्या होगा? 2x और 3 3 जा 9। हमेशा याद रखिएगा सीधे ही होता है इंटू। तो हम इससे ऐसा नहीं लिख सकते। तो y में 1 का इंटू करेंगे तो y 1, सिंपल। /2 फिर से वही आ गया नहीं आया। तो देखिए y का कोफिशिएंट ये हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पे x/2 का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1/2, 1 बाहर। अब y/2 तो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया कि y है। चलिए इस पे नहीं है xy तो यहाँ तो 1 होता है, तो थर्ड हुआ आपका -1, सिंपल। चलिए 6 नंबर पे आए। ये तो क्लियर है, 1 2 3, 0.3 a फर्स्ट, सेकेंड -0.6 AP एंड थर्ड आपका 0.5 B। तो कितने हुए यहाँ पे? 1 2 3। तो 3 आपके टर्म्स हुए। चलिए कोफिशिएंट पे आते हैं। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट 0.3, सेकेंड का कोफिशिएंट 0.6 -0.6 एंड थर्ड का कोफिशिएंट 0.5। तो फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट। अगर फिट ना बैठे तो एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, तो उसे क्या करना है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। देखिए हम इससे भी आपको आगे तक की बात कर आपको बता रहे हैं। ये जो नेम आपके हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, आपके इसके आंसर इसी पे तो ये छिपे हैं। अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, टर्म्स की बात कर रहे थे। क्या हमने टर्म्स के बारे में बताया कि जो आप काउंटिंग करते हैं प्लस और माइनस, इनटू, डिवाइड, सभी के बारे में आपको बताया। तो इसमें जैसे देखिए 3 है तो 1 2 3, तो इसे हम कौन सा टर्म्स, कितना टर्म्स बोलेंगे, 3 टर्म्स। अब वो टर्म्स को नेम क्या देते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला टर्म्स, फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। क्या कहलाएगा, मोनोमियल। मतलब विच हैव ओनली वन टर्म, विच हैव ओनली वन टर्म। याद रखिएगा, हम यहाँ पे पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वन टर्म अगर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सेकंड, अगर आपके पास दो टर्म्स है, कितने टर्म्स है, टू टर्म्स। जैसे ये देखिए, ये टू टर्म्स, ठीक है। इसमें हम आपको एक्सप्लेन, जैसे वन लिखा है, ये आपका वन टर्म है, तो वन टर्म को क्या बोलेंगे आप, मोनोमियल। क्लियर। जैसे ये है आपका, ये है आपका मोनोमियल, ये आपका मोनोमियल है, और वन आपका मोनोमियल है। ए से जेड तक ये जो आपके वन टर्म है ये भी मोनोमियल है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, बायनोमियल। तो जिसके टू टर्म हो, टू टर्म्स हों, उसे हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल, नोमियल, ठीक है, दो टर्म्स। और जिसके थ्री टर्म्स हों उसे क्या बोलेंगे, तो देखिए 1 2 3 ये आपके थ्री टर्म्स हैं, तो थ्री टर्म्स को बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्लियर, जिसके थ्री होंगे। अब चलिए आपको समझ में आ गया टर्म्स। अब हम आपको इसके आगे बात करते हैं। ट्राइनोमियल के बाद देखिए आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, तो जनरली क्या बोला जाता है, अगर आपके फोर टर्म है तो आप उसे बोल सकते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। अगर 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 100, जितने भी आपके पॉलिनोमियल लाइन से लिखे हुए, देखिए जैसे हमने यहाँ प्लस किया तो कितने आपके हैं, 26। कितने टर्म्स हैं, 26। तो 26 को आप क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। और अगर आप और नहीं, आप ये बोलना चाहते हैं नहीं सर हम उनका नाम ऐसे ही लेना चाहते हैं, तो चलिए आप उसको भी आपको दिखाई देते हैं। जैसे 3 को आपने क्या बोला, ट्राइनोमियल, तो 4 को ओरिजिनल क्या बोलते हैं, टेट्रानोमियल। याद रखिए क्या बोलते हैं, टेट्रानोमियल, ठीक है। 5 को पेंटानोमियल, क्या बोलते हैं, पेंटानोमियल। याद रखिएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसे हम यहाँ पे राइट करा दे रहे हैं, तो आप इसे नोट रखिएगा। 6 को हेक्सानोमियल, हेक्सानोमियल, ठीक है। 7 को एप्टा बोलते हैं, एप्टानोमियल। 8 को ऑक्टानोमियल। 9 को नोनेनोमियल। और 10 को डेकानोमियल, डेकानोमियल। हमको भी यहीं तक ही पता है, इसके आगे हमें भी नहीं पता है जनरली, क्योंकि हम कोई कहीं से देख के आपको नहीं बता रहे हैं, हमें यहीं तक का लर्न भी है और हमें मालूम भी है। और इसके आगे अगर 11 की बात करेंगे तो हम फिर वो इसी में आ जाएंगे, मल्टीनोमियल। तो आप ये नेम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप हर जगह मल्टीनोमियल का यूज कर सकते हैं। चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आपके लिए सभी कुछ आसान हो गए, आपको सब समझ में आ गए। जैसे यहाँ पे हम नेम कर रहे हैं इनके पॉलिनोमियल्स, इसे पॉलिनोमियल्स नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स नेम। तो इसमें कितने टर्म्स है, ध्यान से देखिए, टू टर्म्स है, तो आप यहाँ टू टर्म्स कर लीजिए। और टू को क्या बोलते हैं, बायनोमियल। 1 को मोनोनोमियल, ठीक है। तो 2 को क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है ना, वही बात हो गई कि हम इसके अगर वेरिएबल आप चाहते हैं तो x⁻0 लिख सकते हैं। तो कितने टर्म्स हुए, वन टर्म। तो वन टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। कहाँ गया, ये है आपका मोनोमियल। क्लियर। इसमें कितने टर्म, 1 2 3 4। तो आप क्या राइट करना चाहते हैं, अब देखिए 4 है, यहाँ पे साफ लिखा है कि ट्राई के बाद विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट
इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। तो आप यहाँ पे फोर्थ में मल्टीनोमियल लिखिएगा। क्या लिखेंगे? मल्टीनोमियल। ठीक है। और अगर आप हमारे उसमें चलना चाहते हैं रूल्स में, तो 4 को क्या बोलते हैं? डाई ट्राई टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। टेट्रानोमियल। तो आपको जो पसंद है आप अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? दोनों राइट हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं है। इस कंडीशन में आता है तो 2 है, तो 2 को तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बायनोमियल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3, तो ये हो गया आपका ट्राई नोमियल। 1 2 3 3 है, तो ये सेम है आपका ट्राई नोमियल। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन पे। 1 2 2 है, तो बायनोमियल। बायनोमियल 1 2 3 4। देखिए अब आप सिर्फ प्लस और माइनस को देखिए, बाकी कुछ मत देखिए और काउंट करते चलिए, कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए हम कैसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिए। 4 है, टेट्रानोमियल। या आप मल्टीनोमियल याद रखिएगा। फिट नहीं बैठ रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं, हम तो नेम लिख रहे हैं, कोई रॉन्ग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। या फिर आप मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल बोलते हैं। ये पी क्यू आर इंटू में है, 1 है, तो ये मोनोमियल। एंड पी स्क्वायर क्यू से हमें क्या मतलब, हमें प्लस और माइनस देखना है, तो 1 2, तो ये हो गया आपको बायनोमियल। नेक्स्ट 1 2, सिर्फ प्लस देखिए बस और उधर काउंट कर लिए, बायनोमियल। एंड 1 2 3, तो ये आपका हुआ ट्राइनोमियल। आई होप आपका सभी कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। ये आपका सबसे बड़ा सर दर्द होगा, हमें मालूम है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और हम अभी आपसे प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। बस एक चीज़ करिएगा, आप इसमें कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। बस आपको एक ऑथ लेना है। ऑथ मतलब होता है कसम लेना, ये आप जैसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। आप बस हमारी एक बात याद रखिएगा, उसके बाद आप कभी लाइफ में इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते। वो क्या बात है, ध्यान से बस देखिएगा कि जब तक आपको फोटो कॉपी न मिले, जैसे यहाँ देखिए ए लिखा है, ए स्क्वायर है, थोड़ी देख ले क्या है, ए स्क्वायर। और अगर आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, तो क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? सिर्फ इतना बस आंसर दीजिए, दोनों दिख रहा है? तो आप बोलेंगे श्योर सर नहीं दिख रहा है। तो इसका इससे क्या संबंध है सर? बिल्कुल है, यहीं पे तो है सर रिलेशन। तो अगर आपको एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो मेरे प्रभु आप इसे कभी भी प्लस या माइनस कभी मत करिएगा। ये दोनों में से कोई सा भी मत करिए, टच भी मत करिए, छोड़ दीजिए सीधे सीधे। आज एक आप कसम खाइए कि जनरली कि जब तक हमें सेम न मिले, सेम सेम मतलब फोटो कॉपी, जब तक आपको फोटो कॉपी ना मिले तब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो आप लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए दोनों सेम है, और अगर बोले कि प्लस करना है, हाँ बिल्कुल कर देंगे। और आपको कॉफिशिएंट अभी हमने बताया इसी वीडियो में। कॉफिशिएंट क्या होता है? जो आगे लिखा है। मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 4, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड करिए ना, और जो सेम है उसको टच बस मत करिएगा, उसको वैसे ही लिख दीजिए। और आप इसके आगे जो भी है, प्लस है, अगर इसके बीच माइनस है तो आप प्लस माइनस करिए ना, इसको मत देखिए बस। तो हमारा यहाँ पे यही बताने का मकसद था कि जब तक आपको फोटो कॉपी ना दिखे, जैसे मान लीजिए एक्स है, तो जब तक एक्स दूसरा ना दिखे आप बिल्कुल ही मत ऐड करिएगा। अगर एक्स क्यूब है तो भी मत ऐड करिएगा, मतलब सेम होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 1 है, तो ये 1 के साथ ही ऐड होगा, मतलब वेरिएबल में। अगर यहाँ 2 है तो नहीं, बिल्कुल ही मत नहीं। जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर से ऐड नहीं होगा। अब जब ये अपने में ही ऐड नहीं हो रहा, तो एक्स और वाई का तो सवाल ही नहीं उठता कि ऐड होंगे। अब देखिए यही रूल से हम यहाँ पे ऐड करके दिखा रहे हैं। कैसे? चलिए इसे ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है यहाँ पे ए बी, प्लस का साइन आप बनाइए। अगर आगे माइनस है तो रहने दीजिए, आप उसके साथ उसको लिखिए। ये जब भी आप ऐड करें तो उसको ब्रैकेट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कॉमा है फिर प्लस कर लीजिए। अरे यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, माफ़ कीजिएगा। ए बी
माइनस बी सी, ये कॉमा है वहाँ प्लस करना है, ये प्लस हो गया। अब बी सी माइनस सी ए, कॉमा है प्लस कर लीजिए, सी ए है माइनस ए बी, सिंपल। चलिए अब ऐड करिए। हमने अभी आपको क्या बताया कि जब तक सेम ना हो, सेम देखिए ए बी का सेम कहाँ है, ए बी का सेम ये है बस, और बाकी इसके लिए बेकार है, बेकार है, सीधे बेकार है, ये कभी भी इसके अलावा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट अब देखिए इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे क्या नंबर है 1 और यहाँ पे क्या नंबर है 1, है ना। तो आप एक काम करिए, इसको पास में ले आइए, पहले आप पास पास लिख लीजिए। इसको और अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो एक काम करिए, इसे पास में लिख लीजिए। जैसे ए बी है तो ए बी के इसको आप एकदम पास ले आइए। देखिए माइनस ए बी है, लिख लीजिए। हम आपको फुल डिटेल बताएं। आप सोच रहे हैं ना इसे कट करना है, हम आपको वो भी बताएंगे कटा क्यों। इसके बाद बी सी की बारी आई, इसको लिख लीजिए माइनस बी सी, ये देखिए इसी के बगल में ही है, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद सी ए है, इसको भी लिख लीजिए, ये प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे क्या बताया, जब तक दोनों सेम ना हो आप प्लस या माइनस नहीं करेंगे। दोनों सेम है, दोनों के आगे कौन सा नंबर होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, हमेशा 1 होता है। जहाँ नंबर ना दिखे वहाँ 1 होता है। ये सब के आगे 1 है, सब के आगे 1 है, सभी के आगे 1 है। चलिए ए बी हमने आपसे बताया था कि जब दोनों सेम हो तो ऐड करना है, लेकिन उनको ऐड नहीं करना है, उनके आगे के नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -1। क्लियर। देखिए आप अब भी हमने एक्सप्लेन किया कि उसके आगे के नंबर्स को हमको ऐड करना है। 3 + 4, तो यानी यहाँ पे क्या ऐसे लिखेंगे 3 + 4 और उसके बाद आप ऐड करें। अब यहाँ प्लस है तो देखिए 3 + 4 कितना हो गया 7a², सिंपल। तो वही हम यहाँ पे करेंगे भाई, उनके आगे के नंबर को हमको प्लस माइनस करना है, ब्रैकेट कर लीजिए, ए बी पीछे कर दीजिए। इसमें भी देखिए माइनस है और हर जगह प्लस लिख लीजिए। आप ब्रैकेट में लिखिए ना उसके नंबर को, यहाँ -1 है हमने लिख दिया, यहाँ +1 है यहाँ भी लिख दिया, बी सी को किनारे कर दीजिए, फिर से प्लस करिए। देखिए माइनस है तो भी करिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए उसके साइन को। देखिए हमने उसको साइन को ब्रैकेट में लिख लिया, +1 सी ए, सिंपल। -1 क्या होता है 0, 0 ए बी। ये फुल डिटेल हुआ, देखिए पूरे मतलब फुल डिटेल कि ये एग्जैक्ट हुआ कैसे। +± 0 बी सी, +-0 सी ए। 0 में हम किसी का इंटू करते हैं 0 ही होगा, 0 में किसी का इंटू किए 0 0, तो रिजल्ट क्या हुआ 0। हम जानते हैं आप क्या क्या सोच रहे हैं। देखिए फुल डिटेल हुआ, लेकिन अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं, आप सब कुछ मालूम है आपको, ऐड करते आता तो आप कैंसिल कर दीजिए, ए बी से ए बी से बी सी एंड सी एस सी ए, तो 0। लेकिन ये उन बच्चों के लिए कि जो ये नहीं जानते कि प्लस कैसे करते हैं, सिंपल। नाउ सेकंड नंबर, सबसे पहले जो कॉमा है उसे हटा के आप प्लस करिए, प्लस का साइन लगाइए। ये कॉमा यहाँ था, हमने प्लस कर दिया, b - c प्लस बी सी प्लस c - a प्लस ए सी। अब देखिए अब आपको समझ में आ गया कैसे ऐड करना है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे चीज़ें, देखिए a है तो सर्च करिए a कहाँ पे है, ये है। तो भाई इसके पास माइनस है, इसके पास आगे क्या है प्लस, नहीं दिखता आगे हमेशा प्लस होता है। देखिए b माइनस है और देखिए ये b प्लस है, ये भी कट गए। ए बी ध्यान से देखिए कहाँ पे ए बी, कहीं नहीं है, ध्यान से देखिए कहीं है ए बी, नहीं है ना, तो ये किसी से ऐड नहीं होगा। वही तो हमने आपको आज कसम दी है कि आप जब तक सेम ना हो छूइए भी मत। देखिए नहीं है तो सीधे आंसर है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये 8 क्लास के लिए नहीं, 9 10 जब तक आप पढ़े मैथ कभी भी चेंज नहीं होते रूल्स। फिर उसके बाद बी सी, कहीं है बी सी, नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। इसके बाद ए सी भाई है ही नहीं तो हम किसके साथ ऐड करें, ज़बरदस्ती थोड़ी कर देंगे। ये आपका आंसर है, सिंपल। नाउ थर्ड, फर्स्ट कॉमा हटाइए, फिर उसके बाद बात करते हैं। 3pq + 4, ये आपका प्लस हो गया, 5 + 7pq - 3p²q²। ठीक है, चलिए फर्स्ट है p²q²। देखिए कहीं पे है p²q², ये है लास्ट पे। तो इतना क्लियर हो गया भाई, जो भी होगा इसी के साथ होगा। ठीक है, जो भी होगा इसी के साथ होगा और दूसरे के साथ नहीं होगा। ठीक है, अब वो भी करना क्या है, देखिए हम यहाँ फुल डिटेल बताया था कि आगे और उस बीच में जो साइन है उसके साथ आप प्लस माइनस जो भी है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये 2 है ना, और चलिए पास में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे क्या है -3। तो
तो 2 - 3 एक ब्रैकेट में कर लें, जैसे देखिए यहाँ पे किए, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को पीछे कर दीजिए, सिंपल। पी क्यू देखिए और कहीं है क्या, ये है पी क्यू है, और हमने आपसे पहले बताया था प्लस का साइन पहले से लिख लीजिए, एडवांस। अब ब्रैकेट आप लगाइए, अब पी क्यू के आगे कौन सा साइन है, -3, अंदर लिख लीजिए ना उसके साइन को, यहाँ पे +7 है, ऐसे लिख लीजिए। पी क्यू को पीछे कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी कुछ होते हैं, ये कुछ नहीं होते, उनके आगे कोफिशिएंट होते हैं जो भी होते हैं। अब +4 5 तो आप फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। 2 - 3 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और बहुत से आपको ये भी प्रॉब्लम होती है, सर साइन में भी गलतियाँ हो जाती है, उसका भी ट्रिक बताइए ना। अरे भैया उसमें भी आप कसम खा लीजिए ना, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, जो भी बड़ी संख्या है उसका जो साइन आगे है उसको पहले से लिख दीजिए, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। फिर से रिपीट करना है, जब भी जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 10 - 20, तो आप वो तो सभी जानते हो, तो सेकंड क्लास के बच्चे भी जानते हैं 20 - 10 10 होता है। लेकिन जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, पहले अपनी आँख से ये देखिए, नज़र से, कि हम इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है क्या, नहीं है, ये है, हाँ है, तो इसके आगे जो साइन है उसको पहले से लिख दीजिए, उसके बाद घटाइए ना, कितना टाइम लगता है, कभी गलतियाँ नहीं होंगी, ये बात याद रखिएगा। अभी जो हमने बताया, जैसे देखिए इन दोनों, अभी आगे भी चलते हैं, इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट साइन कौन सा है, नंबर 7, 7 क्या क्या है, प्लस, प्लस लिख दीजिए ना पहले, उसके बाद आप घटाइए ना प्रभु, 4 लिख दीजिए, +9, ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, सबसे फर्स्ट कॉमा हटाएं, L² + M² + M² + N², हम यहाँ पे हैं अभी, ये कॉमा हटाए तो N² + L² यहाँ पे हैं, +2LM +2MN +2NL। सिंपल, रूल्स तो रूल्स है। L² कहाँ है, सर्च करिए, ये है। हमने आपसे क्या बताया, आगे के ही नंबर ऐड होते हैं, दोनों के पास क्या है, 1 है, नहीं दिखता 1 है, नहीं दिखता तुरंत लिख लीजिए। अब भाई हम क्यों बार बार लिखें कॉमन, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 ही 1 तो ऐड होंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो गया 2L², 1 + 1 2। M देखिए कहाँ पे है, ये है और ये है बगल में, इसके भी आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, 1 + 1 2। N² सेम 1 1 2N², और ये तो ऐड होंगे नहीं क्योंकि है ही नहीं। अब यहीं पे ही आप लोग क्या कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 2 4 6 कुछ भी लिख देंगे। अरे भैया एकदम ठान के रखिए ना कि जब तक मुझे सेम नहीं दिखेगा LM, देखिए तब तक मैं किसी से ऐड नहीं करूँगा, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। ये है क्या, नहीं है, हमें दिखता ही नहीं, हम भी नहीं देखिए ऐड कर रहे हैं, तो आप क्यों ऐड करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अपने क्लास में देखिएगा, स्टूडेंट्स कैसे कुछ भी ऐड कर दें, उनसे बोलेंगे आप x + y, वो कुछ भी बोल देंगे, एक बार ट्राई करिएगा, उनसे पूछिएगा x + x², वो तुरंत बोल देंगे, x³ बोल देंगे, ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो फटाक से ही बोल देंगे, लेकिन समझ रहे हैं हम सभी के लिए वीडियो बन रहा है, इसलिए उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको उठाए इससे माइनस कर दिए, अरे भाई फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे से। जैसे हम बोल दिए जाओ उससे लेके आओ, हम बोले जाओ उससे पैसे लेके आओ, तो भाई तुमको पैसा कौन दिया, हम थोड़ी दिए हैं, आपको पैसा कौन दिया, उसने दिया ना। तो हमको सब्ट्रैक्ट किससे करना है, इससे ना करना है, तो ये ना ऑनर हुआ, मतलब इस क्वेश्चन का मालिक कौन हुआ, ये भाई। आप आगे चलिए ना, आपको इससे घटाना है, सिंपल। भाई हम बोल दिए जा तुम इससे घट जाओ, हम क्या बोलना है शब्द में, जा, मैं किसी को बोल रहा हूँ गो, इस पॉलिनोमियल को बोल रहा हूँ गो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इससे तू सब्ट्रैक्ट हो जा, तो किससे होना है, इससे। तो भाई वो तो ऑनर है ना, आप आगे आइए, जैसे हम बोलते भैया आप आगे आ जाइए, तो इसको आप लेके यहाँ आ जाइए, सिंपल। तो यहाँ पे लिखिए 12A - 9AB +5B +-3। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखिए प्लस में क्या था, बहुत इजी, हम जैसा चाहें वैसे ऐड कर लिए, हर क्वेश्चन को ऐड कर लिए। लेकिन सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता ना, जैसे ही माइनस का साइन आता है एक ब्रैकेट लगता है,
ब्रैकेट क्यों लगता है? क्योंकि माइनस का भी तो अंदर एंट्री करना है ना भाई, सब्ट्रैक्ट करना है तो सबके साथ करना है ना, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो सब्ट्रैक्ट मतलब जब ये माइनस इसके पास जाएगा तो -4 होगा, इसके पास जाएगा तो भाई टकराएगा ना। ये माइनस जब इसके पास जाएगा तो कुछ इस तरह जाएगा, दो ठो जाएंगे, ये भी जाएगा और उसका भी जाएगा, तो माइनस में माइनस का इनटू होगा प्लस, इसलिए ब्रैकेट लगता है। अब पहले वाले को आप लिख लीजिए, लिख लिए, सिंपल। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस को अंदर एंट्री करेंगे, 9ab प्लस 5b माइनस 3। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो सबका साइन बदल दीजिए बस, वो ऑलरेडी इंटू हो जाएगा। देखिए 4a क्या आ गया, कौन साइन है, प्लस, तो ये -4a हो जाएगा, प्लस 7ab, देखिए बदल गया, -3b, और ये आपका प्लस -12। अब देखिए यहाँ पे 12a है तो a सर्च करिए, कहाँ पे है a, ये है आपका ये, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8a हो गया। a भी देखिए कहाँ पे, ये है। तो हमने आपसे पहले बताया था ना कि जब भी आप प्लस माइनस करें तो बड़ी संख्या देखिए, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। इसका कौन साइन है, माइनस, पहले से लिख लीजिए। अब आप 9 - 7 कर लीजिए, 2ab। अब b में आइए, ये b है, एक ये b है, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 5। 5 क्या है, कौन साइन है, प्लस, प्लस लिख दीजिए पहले से ही। कैसे गलती हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। 5 - 3 2, b भी हो गया कंप्लीट। अब ये, अब नंबर, ये तो आप वही बात है ना, 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ये इसका आंसर है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है सर, भाई प्लस थोड़ी होता है, नंबर थोड़ी प्लस होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 12 3 15, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम है यहाँ पे, मतलब इससे है, इसको पहले लिख लीजिए, 5xy - 2yz - 2zx प्लस 10xyz। यहाँ पे माइनस का साइन कर लीजिए, एक ब्रैकेट बनाइए, और इससे आप यहाँ पे लिख लीजिए 3xy प्लस 5yz, देन आफ्टर -7zx प्लस 10xyz। फर्स्ट इसका साइन हम चेंज करेंगे, तो चलिए साइन चेंज करें, 3xy - 5yz प्लस 7zx, और यहाँ पे -10xyz। चलिए स्टार्ट करें, एक्स वाई सर्च करिए, कहाँ पे है एक्स वाई, तो ये यहाँ पे तो नहीं, ये है एक्स वाई। अब दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर पहले देखिए, ये है ग्रेटेस्ट, आगे कौन साइन होता है, प्लस, प्लस तो पहले ही आप कर लीजिए। अब 5 - 3 2, एक्स वाई बिल्कुल नहीं मत देखिए, उसको बस सेम देखिए बस, और उसके नंबर से आप करते जाइए। वाई जेड देखिए कहाँ पे है, ये है वाई जेड, है ना। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है भाई, 5 है, लेकिन दोनों पास कौन साइन है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, तो 5 और ये 2 7 वाई जेड। चलो वाई जेड भी कंप्लीट। अब आते हैं जेड एक्स, ये है जेड एक्स, ये प्लस साइन और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या कौन सी है, 7, तो उसका साइन पहले लिखिए, 7 - 2 5zx। अब 10xyz और ये 10xyz, भाई दोनों सेम दिख रहे हैं और प्लस माइनस भी है, बहुत टाइम से हो गया कैंसिल नहीं किए हैं, ये आपका आंसर। अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 7x है, 10xyz, और ये आपका 10yz, 10xyz, हमने कुछ मिस किया है, माफ़ कीजिएगा। ये जो है ये तो इसके आगे का है ना, और हमने दोनों में बॉथ कर दिया है। तो देखिए 3xy 5yz, ये यहाँ पे आना चाहिए, -7z, हमने इसे एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हुआ तो मतलब हमने एक्स्ट्रा इसे राइट कर दिया है, ब्रैकेट ओपन। ये सिर्फ सिंगल है 10xyz, 10xyz सिर्फ आपका यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन पे है, इसमें नहीं है, हमने बहुत साइड कर दिया। तो ये 10xyz कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, प्लस 10xyz। नाउ सी नंबर सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट हम फ्रॉम से इधर के टर्म्स को इधर लिखेंगे और इसे बैक साइड विथ ब्रैकेट।
अब इसके बाद हमने ये राइट कर दिया, इसके बाद हम ये माइनस के साइन को अंदर एंट्री करेंगे और सभी साइन चेंज होंगे। तो देखिए सभी साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे 18 है, तो कोई नंबर आपको दिख रहा है सिर्फ नंबर फॉर्म पे, तो ये 10, तो 18 10 28 फर्स्ट। अब आते हैं पी में, तो पी देखिए पी पी ये है पी, दोनों में कौन साइन है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 8, तो 8 अपना साइन लेके आएगा, तो 8 माइनस 3 5 पी हो गया। चलिए क्यू में आते हैं, क्यू 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 यहीं पे है क्यू, तो दोनों में देखिए पहले साइन माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, तो 11 7 18 क्यू। चलिए क्यू भी कंप्लीट। पी क्यू देखिए सिर्फ पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये है पी क्यू, तो यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो भाई प्लस 5 और 3 8, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए मिस्टेक कैसे हो सकता है जब आप ऐसे करेंगे। तो 2pq², सर्च करिए pq², ये है pq²। तो यहाँ पे देखिए pq² में यहाँ कौन सा है ना माइनस, यहाँ पे कौन सा माइनस, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, तो 2 5 7 pq²। 5 p²q देखिए तो ये बगल पे ही है, तो दोनों में प्लस माइनस है, तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर 5, तो अपना साइन पहले लिख दीजिए, 5 - 4 1, 1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर जगह 1 लिखिए, जैसे जहाँ पे ना हो 1 लिख सकते हैं। ये आपका p²q, ये आपका फाइनल आंसर है -18q/p, ठीक है राइट। सो आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हुए, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।